गली 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 तेरी राह चली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़कर प्यारा तू। हाँ, गाना बाद में गा लेना, पहले ये बताओ कि क्या लेकर आए हो। दीदी ने आपके लिए डोसा बनाया है। सुनिए, नाश्ता तैयार है। पंछी बोले हैं क्या तुमने डोसा बनाया। ये लीजिए आपकी फेवरेट चटनी। एक प्लेट में। हाँ, साले साहब, हाँ, आप जानते हैं कि विष्णु देव ने अमृत किसके हाथ में दिया? देवियों के हाथ में। अरे नहीं, औरतों के हाथ में। उनके हाथ से जो बनता है सब अमृत ही होता है। सुनिए राज जी, राज जी। सुनिए, आपको शायद कोई बुला रहा है। पहले खाना, उसके बाद कोई काम। उसे चिल्लाने दो, चिल्लाकर खुद चुप हो जाएगा। राज जी, सुनिए राज जी। क्या रे सीनू, ऐसे चिल्ला रहा जैसे भूकंप आ गया। ये रूल थोड़ी ना कि भूकंप आने पर चिल्लाया जाता है, बाइक लेकर जाने पर भी चिल्लाते हैं। बाइक लेकर हाँ। चले गए? कौन? और कौन? इनकी लाडली बेटी पद्मावती। सुनिए छोटी मालकिन, हाँ? आप बुलेट बहुत अच्छी चलाती हैं। थोड़े दिनों के बाद हवाई जहाज चला लेंगी। हाँ, चला तो सकती हूँ। हाँ। लेकिन ऊपर आसमान में मैं हवाई जहाज चला रही हूँ, ये तुम्हें नीचे से दिखाई नहीं देगा ना, इसलिए नहीं चलाती। हाँ, ये अच्छी बात है। देखा आपने? वो तो ऐसे देखकर चले गए जैसे मैं दीवार पर कोई पोस्टर लगाऊं। बोलिए ना सर। बेटी, ये सीनू कह रहा था कि तुमने उसकी बाइक ले ली। जिसने ये बताया कि उसकी बाइक ली है, उसने ये नहीं बताया कि क्यों ली है। क्यों? वो रामराज जी से 25,000 रुपए उधार लिए थे, अब तक लौटाए नहीं। अब याद आया? जब वो पैसे लौटा देगा तब बाइक वापस दे दूंगी। अब जाने दो बेटी, उसके पास नहीं होंगे, जब होंगे दे देगा। हाँ, दे देगा। जब आपके पास से उसने पैसे लिए थे तब कितने महीनों में लौटाने की बात की थी? 2 महीने में। और अब कितने महीने बीत गए? मार्च। 10 महीने बीत गए, मतलब 8 महीने ज्यादा हो गए। वैसे परसों मुर्गी की शर्त में कितने मिले थे? अगर कह दिया तो पूरा भरना पड़ जाएगा। क्या जी, 50,000 डूब गए समझो। अरे बेचारा, डूब गए बेटी। मामा जी, अब इससे हमारा कर्जा चुकाने के लिए 25,000 रूपए नहीं है और शर्त में हारने के लिए 50,000 है। और फंस गया मैं। सही है ना? है ना? जब तक आप पैसे नहीं देंगे हम बाइक नहीं देंगे। जाइए। अब आप चलिए मामा जी। सुनिए मास्टर जी, राज जी, आप तो बिल्कुल ही चुप हो गए। कुछ तो बोलिए ना सर। एक काम करो, अब 25,000 दे दो। आप भी यही कहेंगे? मेरी बेटी जो कहेगी मैं वही करूंगा। क्या बात है ये। आइए साले साहब, बहुत सारे समझ काम गया। बचे हैं। बाय बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। क्यों? इस तरह की मर्दानगी दिखाने की क्या जरूरत है? इस तरह बाइक लेकर आएगी क्या? आजकल ऐसे ही रहना चाहिए। मामा जी की तरह दयालु रहेंगे ना तो बाकी जायदाद भी चली जाएगी। वैसे जब आप यहाँ आई थी तब इनके पास कितनी जमीन थी बताइए? तकरीबन 100 एकड़। और अभी कितनी है? क्यों? 25 होगी ना? बताइए। उतने ही होने चाहिए। उतने ही, मतलब अब तो बाकी 75 एकड़ कहाँ गए पता है? देखिए, मामा जी की अच्छाई की वजह से कोई भी आवारा आकर इन्हें लूट लेता है। वैसे मामा जी, आप अपने आप को अच्छाई का ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं क्या? कोई भी मदद मांग ले तो बस आगे पीछे बिना सोचे चल देते हैं। क्यों रे? मामा जी से ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्यों नहीं करेगी? सब इसी के लाड़ प्यार का नतीजा है। बहन को पड़ोस में रहने के लिए बुला लिया और इस भांजी को सर पे चढ़ा के रखा है। सुधरेगी नहीं ना तो देख लूंगी। नहीं सुधरूंगी, क्योंकि मेरा वो हक है। और वैसे भी मैंने एग्रीकल्चर में MSc की है ताकि यहाँ रहकर मैं सबकी देखभाल कर पाऊँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ वेंकटराव, प्रसाद से बात कर ली है मैंने। तुम एक बार जाकर मिल लो। पैसे तो मैं अरेंज कर ही दूंगा। यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा है, मैं बाहर निकल कर बात करता हूँ। हेलो। क्यों रे? मेरे बेटे को डरा रही है? मेरे पोते को आ जाने दे, फिर दिखाऊंगी तुझे। आने का क्यों वेट करना है? मैं कॉल कर लेती हूँ, जो बताना है बता दीजिए। हाँ पद्दू, बोल। हेलो, सुनो ना, पता है आज क्या हुआ? तू वो सीनू की बाइक लेकर आ गई है, यही हुआ ना? हाँ? ये तुम्हें कैसे पता? अभी सीनू ने योर पद्दू वेरी क्रिमिनल, शी टुक माय बाइक, ऐसा टूटी फूटी इंग्लिश में मैसेज भेजा है। इतनी जल्दी मैसेज भी भेज दिया? हाँ। अच्छा बोल, अभी बाइक लाने की वजह से दादी का तुझसे झगड़ा हो गया। तूने सोचा मेरे आने के बाद बताएगी, पर सोचा इतनी देर क्यों, अभी बता देती हूँ। अच्छा, तुम्हें सब पता चल जाता है? मेरे पोते को समझ क्या रखा है तूने? ला फोन दे मुझे। अब बोलिए।
हेलो। हाय दादी, स्पीकर ऑन कर दिया क्या? हाँ, ये अब- भी पता चल गया। दादी और मैं तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे इसीलिए ना? हाँ देखो तो, हम दोनों के बीच बीच में बोलती है ये। कोई बात नहीं, रात को तबीयत ठीक नहीं थी ना, अब कैसी हो? ठीक है, लेकिन तेरे आने तक इसे चुपचाप रहने के लिए बोल। ए पद्दू, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई। समझ गई ना? बहुत काम है, चल बाय। हे, व्हाट हैपेंड? प्रभु ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अरे क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात छोड़ो ना सुन, मुझे। मुझे बैंडेज प्रभु, बांधने तुम दे। लोग यार, मेरी what बात are तो you सुन, doing? क्या कर रहा है? नहीं छोड़ो, मुझे कुछ नहीं करवाना। मुझे क्यों मारा? वो हमारा क्या लगता है? दोस्त। तो जब दोस्त कुछ करना चाहता है उसे एनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज क्यों कर रहे हो? हाँ? चल हट। वैसे तू सुसाइड क्यों करना चाहता था? सूसी से ब्रेकअप हो गया। ओह, प्यार का मामला है, फिर तो मर जा, कुछ गलत नहीं होगा। वैसे तूने जब पिछला जॉब छोड़ा था तब जीएम को बताया था? और जब घर शिफ्ट किया था तब लैंडलॉर्ड को? ओह गुड गुड। तो जॉब देने वाले को जॉब छोड़ते वक्त बताया, घर देने वाले को घर छोड़ते वक्त बता दिया, तो फिर सांस देने वाली मां को सांस छोड़ते वक्त नहीं बताएगा? बताया क्या? प्रिया, तुम इसकी मां को फोन करके इन्फॉर्म कर दो। प्रिया प्रिया, नो प्लीज नहीं। लड़की के लिए जान देने की हिम्मत है, मां को बताने की हिम्मत नहीं है। देख, हमारी लाइफ हमारी अकेले की नहीं है, हमारी लाइफ हमारी फैमिली की है, हमारी लाइफ हमारी फ्रेंड्स की है, हमारी लाइफ हमसे कनेक्टेड हर एक इंसान की होती है। तुझे कुछ हो जाए तो पता है हम सबको कितना दुख होगा। ठीक है, अब तू क्या चाहता है? सूजी तुझसे प्यार करे, इतना ही ना? प्रिया, जरा फोन देना। हेलो सूजी, वासु बोल रहा हूं। हाँ वासु, टेल मी। कुछ नहीं, तुमने उसका प्यार ठुकरा दिया इसलिए प्रभु सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। व्हाट? सुसाइड अटेम्प्ट? हाँ? उसने कहीं सुसाइड नोट पर मेरा नाम तो नहीं लिखा? हे, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस केस तो नहीं होगा ना? प्लीज टेल मी यार, मुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। नो 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 नो, ही इज एब्सोल्युटली सेफ। ओके, बाय। तूने सुसाइड अटेम्प्ट किया ये बताया तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि कहीं उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसी लड़की के लिए मरना चाहता है तू? आई एम सॉरी यार। इट्स ओके। ओके गाइस, गेट बैक टू वर्क, कम ऑन। एक बात बोलूं वासु, तू जीनियस है यार। इसमें जीनियस क्या है यार? हमेशा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कभी कभी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जिंदगी इजी हो जाएगी। सिंपल। वासु, या डिनर इज रेडी। ओके, कमिंग। ठीक है दादी, कल सुबह फोन करता हूँ। बाय। क्यों रे, हो गया गुड नाइट कहना? या फोन पर कौन थी? गर्लफ्रेंड? वासु ने अब तक किसी का गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, वो जगह बिल्कुल खाली है। ए, मुंह बंद कर, फैमिली कॉल। वासु को सुबह उठते ही घर कॉल करके गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट कहने की आदत है। डेली कहते हैं। हम उनसे दूर होकर भी उनके दिल के करीब रहते हैं। सुबह गुड मॉर्निंग कह दें तो सोचते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत खुशी से हुई, गुड नाइट कहें तो सोचते हैं दिन खुशी से गुजार दिया। ऐरे गहरे लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहते ही रहते हैं ना। ये तो अपने लोग हैं, कहना तो बनता है, अच्छा लगता है। हाय मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट? क्या हो गया? आज सूरज किसी और दिशा से निकला था। कई लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो कहते हैं ना, तो आपको कहने में क्या गलत है? डैडी को फोन दीजिए। देती हूँ। दिस नीड्स टू, क्या है ये? डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स डैड, लॉयर हैज सेंड इट। कहा सिद्धू के एक्सपेक्टेशन के बिना डिवोर्स इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं मान रहा है। क्या चाहिए उसे? आई डोंट नो। उसे कितनी बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती। श्री है, आपसे बात करना चाहती है। हाँ, हेलो। हाय डैड, गुड नाइट। हाँ बेटा, गुड नाइट। बाय। सुनो, तुम दोबारा अपने लॉयर को फोन करो, उससे पूछो उसे होगा या नहीं, वरना मैं सीनियर लॉयर को अपॉइंट करता हूँ। ओके। मैं भी देखता हूँ डिवोर्स कैसे नहीं देगा, इडियट कहीं का। सिद्धू अगर काव्या के साथ रहना चाहता है तो गलत क्या है? एक बार उसकी तरफ से भी सोचकर देखिए ना। मम्मी, शादी के 1 साल बाद ही पता चल गया था कि साथ नहीं रह सकते, प्लीज। काव्या, कभी कभी एक दूसरे को समझने में 1 साल से ज्यादा वक्त भी लग सकता है।
एक बार सोच लक्ष्मी। कर देख। जो पसंद नहीं उसके साथ निभाया नहीं जा सकता, चाहे वो शादी हो या फिर बिजनेस। नहीं वो मैं डोंट वेस्ट माई टाइम प्लीज। यू गो अहेड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी बहुत अच्छी है, थैंक्स। यू वेलकम। तुम रोज योगा करती हो? या करना भी चाहिए यार, पहले ही मिडिल क्लास लाइफ है। अगर कोई हेल्थ इशू हुआ तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले सारी जायदाद लूट लेंगे। Okay. Cheers! देख, शादी करने वाले को इन आखिरी पलों में बैचलर पार्टी में भरपेट पीना चाहिए। करेक्ट। यार तुझे शादी से इतनी चिढ़ क्यों है? मैं समझाता हूँ। हाँ। ये शादी से पहले लड़का, ओह, देखा कितना फायर है। ये लड़की है, शादी के नाम पर लड़के से मिलती है। ओहो। सुई फायर कहाँ है? खत्म हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया? शादी के बाद आदमी की जिंदगी बेकार हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये है। कौन बोला? शादी के बाद ना हमारा ही नुकसान होता है। कैसे? ये क्या है? आइस क्यूब। ये शादी से पहले लड़की, ये लड़का है। शादी के नाम पर हम इसकी लाइफ में जाते हैं। इसमें आइस क्यूब कहाँ है? नहीं है। सो शादी से पहले हमारा एक नाम होता है, एक आइडेंटिटी होती है। मर्द की जिंदगी में जाने के बाद वही होता है, हम हैं तो सही, लेकिन हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। क्या शादी के बारे में तुम्हारे भी कोई ओपिनियंस हैं? आओ आओ बैठो। हाय वासु। ये लड़का ही है ना? ओके, चल पी ले। मैं नीट नहीं पीऊंगा, लीवर खराब हो जाएगा। ये लड़की है ना? हाँ। चल पी ले। सिर्फ सोडा से किक नहीं मिलता यार। ओके, अब पी। कैसा है? सुपर्ब। लाइफ भी ऐसी है, लड़का और लड़की एक साथ आएंगे तभी मिलेगी किक। पेरेंट्स हमें जन्म देते हैं, फ्रेंड्स हमें खुशी देते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर लाइफ देते हैं। ऐसे लाइफ देने वाली पार्टनर के बारे में अच्छा नहीं कह सकते, कोई बात नहीं, पर बुरा भी मत कहो। ओके, फिलहाल तुम लोग जितना खुश हो, शादी के बाद भी अगर उतना ही खुश रहोगे तो समझ लो लाइफ सेट हो गई है। लाइफ की ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट करने के लिए प्रिया और शेखर के लिए चीयर्स। वासु, तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम वेरी सॉरी। बिना वजह बताए सॉरी क्यों कह रही हो? जैसा मैंने बताया था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूँ। हैदराबाद में आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आरके मेरे पापा हैं। लंदन में एमबीए कंप्लीट करके मैं हैदराबाद आई थी। गुड, एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है। वी आर एंटरिंग टू लॉट ऑफ बिजनेस। अब से तुम्हें भी बिजनेस संभालना होगा। श्योर डैड। सो ये 6 महीने तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो, पर इन 6 महीनों में कोई न जाने कि तुम आरके की बेटी हो। तुम्हें तुम्हारी तरह जीना होगा। यू नो व्हाई? लाइफ में सक्सेस पाने के लिए दुनिया के बारे में जानना पड़ता है। लोगों को परफेक्टली कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेशन रॉन्ग हो तो डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट होते हैं। ओके डैड। होप यू गेट इट। बाय द वे, जुबान देने का मतलब बिजनेस के लिए स्टार्ट होना, जुबान पर खड़े रहने का मतलब बिजनेस में सक्सेस होना है। डोंट फॉरगेट दैट। इसीलिए किसी को बताया नहीं मैंने। जब झूठ के पीछे की वजह अच्छी हो तो वो झूठ बोलना गलत नहीं होता। तुमने अपनी पापा की बात का मान रखा, वो लग्जूरियस लाइफ छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हो, ये मुझे अच्छा लगा। बेटी, Yeah. सर का फोन। 1 second।
हाय श्री। हाय डैड। निकल गई? नहीं डैड, नहीं आ रही। मैं 4-5 दिनों के बाद आ जाऊंगी। Why? यहाँ एक लड़की से फ्रेंडशिप हुई है, उसकी शादी अटेंड करके आ जाऊंगी। कुछ दिनों पुरानी दोस्ती के लिए 5 दिन वेस्ट करोगी? एक्चुअली डैड। Okay, this is the last time. I never ever want you to waste time for such silly things again. Okay? थैंक्स डैड। वासु, पापा ने शादी में जाने की परमिशन दे दी है। सो कब जा रहे हैं हम वहाँ? कल सुबह। तुम रिछो पता नहीं था कुछ भी बक दिया। नहीं, इट्स ओके। वासु, चले। क्या ढूंढ रही हो? फोन। ओ फोन। रुको मैं कॉल करता हूँ। वहाँ। अब चले। लेट्स गो। मंगलम भगवान एक विष्णु selfie ले लो। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि श्री गणेशाय नमः। क्या कर रहे हैं आप लोग? जरा ठीक से बैठिए ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेट हो रहा है, चलें क्या? अरे कुछ देर बाद शादी हो जाएगी, उसके बाद चलते हैं ना, खाना वाना खा के। राव जी से मिल चुके हैं ना, चलो चलते हैं, चलो। चल यार। मुहूर्त कब का है? आपका आना ही हमारे लिए मुहूर्त है सर। आप इतनी दूर से आए हैं, यही हमारे लिए मुहूर्त है। सर, अर्जेंट कॉल आया है, मिनिस्टर जी को दिल्ली जाना होगा। वो 10 मिनट में चले जाएंगे, आप प्लीज बैठिए। जी जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। सुनिए पंडित जी, मिनिस्टर साहब की अर्जेंट मीटिंग आ गई है, आप कार्यक्रम को जल्दी समाप्त कीजिए। मुहूर्त में अभी समय है जी। मिनिस्टर जी के पास वक्त नहीं है, उन्हीं की वजह से आज मेरा ये स्टेटस है। मुहूर्त को आप जल्दी समाप्त कर दीजिए ना। देखिए, मुहूर्त से पहले कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। मुहूर्त का क्या है, वो तो हम ही लोगों ने लिखा है ना। आप मंत्र पढ़िए। मंगलम भगवान लड़की कहाँ है? विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो। पंडित जी से मैंने कह दिया है, आप 10 मिनट में जा सकते हैं। अंकल, आप ये जो कर रहे हैं ये सही है क्या? मिनिस्टर जी के लिए आप मुहूर्त बदल देंगे? मिनिस्टर साहब हमारी बेटी की शादी में कितनी दूर से आए हैं, इनके काम का भी तो ध्यान रखना है ना बेटा। तो मुहूर्त की क्या जरूरत है, ऐसे ही करवा दीजिए। मर्जी से बदलने के लिए शादी कोई इवेंट नहीं है अंकल, इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। वैसे भी मुझे ये शादी नहीं लग रही है अंकल। कोई कहता है खाना खाकर जाते हैं, कोई कहता है आपसे मिल लिया तो आप निकल सकते हैं। सोचा था शादी में आने वाले ही ऐसे होंगे, पर आप भी वैसे ही निकले। वैसे 5 साल कुर्सी पर बैठने वाले मिनिस्टर भी मुहूर्त देखकर ही शपथ लेते हैं। ऐसे में जिंदगी भर साथ रहने वाले 2 लोगों को मुहूर्त की जरूरत नहीं है। सर, शादी के लिए इतनी दूर आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए आप 10 मिनट और नहीं रुक सकते? राव सर, पहले से जो मुहूर्त तय है उसके हिसाब से शादी करवाओ। ओके सर। थैंक यू सर। त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।